हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक नया दिन दिखाया है कि हम परमेश्वर के साथ एक दिन और चल पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, शत्रु जो है वो हमारा अक्यूज़र कहलाता है। शत्रु जो है वो हमारा विरोधी कहलाता है। वो हमारे विरोध में खड़े होकर परमेश्वर के सामने हमारे विरोध में एक्यूजेशंस बोलता है, हमारे विरोध में इल्ज़ाम लगाता है। हालेलुया। लेकिन धन्य है जो यीशु मसीह हमारा जो महायाजक है, वो हमारे सामने खड़ा हो जाता है, और जितने भी एक्यूजेशंस शत्रु परमेश्वर के सामने हमारे ऊपर लगाता, वो सब यीशु मसीह से टकराकर वापस चले जाते हैं। वो सब यीशु मसीह की धार्मिकता से टकराकर वापस चले जाते हैं। क्यों मैं परमेश्वर की धार्मिकता को इतना ऊंचा उठाता हूँ? परमेश्वर की धार्मिकता हमारे लिए ब्रेस्ट प्लेट है। उससे जितने भी एक्यूजेशंस जब शत्रु हमारे जीवन पर लगाता है, तो वो वहीं बिखर के गिर जाते हैं, हमसे टकरा के गिर जाते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह से टकराने आते हैं, यीशु मसीह की धार्मिकता से टकराने आते हैं। हालेलुया। हम कोई मामूली व्यक्ति नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतानें हैं। प्रभु हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, और जब हमने यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार कर लिया है, तो ऐसा होता है कि प्रभु हमारी ढाल बन जाता है। आमीन, हालेलुया। अब हम ये कौन है? हम वो हैं जो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस दुनिया में। तो हम कोई मामूली व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। हम इस संसार के लिए आशीष का स्रोता है। हम इस संसार के लिए एक दीपक के समान है, एक जलती हुई लौ के समान है। हालेलुया, जिसके द्वारा लोग प्रभु को देखते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यानी एंड में हमको जीतना ही है, यानी जीत हमारी होनी है, क्योंकि हमारी धार्मिकता प्रभु की ओर से। हालेलुया। क्यों? अब मैं आपको इसकी महत्वपूर्ण इसकी जो है इम्पोर्टेंस, ये कितना ज़रूरी है कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि शत्रु हमारे ऊपर एक्यूजेशन से लगाता है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो हमको बचाती है। हमको रोज़ बोलना कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। क्यों हमको बोलना है? क्योंकि आप देखना, वो हमको गिल्ट फीलिंग में डाल के, वो हमको प्रॉब्लमेटिक सोच में डाल के, कि खराब सोच में डाल के, कि तुझसे ऐसा हो गया, तुझसे वैसा हो गया, तू इन्हें ऐसा किया वैसे, वो क्या करता है कि हमको बीमार करने की कोशिश करता, हमको स्ट्रेस में लाने की कोशिश करता। उसके बाद आप देखना कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम होने लगते हैं, शारीरिक परिणाम होने का खतरा हो जाता है, कि बीमारी होने का खतरा हो जाता है, और कुछ प्रॉब्लम। क्योंकि गिल्ट फीलिंग जो है ये थोड़ी डेंजरस है। इसलिए हमको बोलना, मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा, क्योंकि हमारी धार्मिकता तो चिथड़े है ना, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता परफेक्ट है, जिसमें हम एक्सेप्टेड हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, ये बात आप याद रखना। तो आइए हम आज के वचन में चले, जो मैं रविवार को इंग्लिश में दे चुका हूँ, उसको ही मैं हिंदी में दे रहा हूँ। मत्ती अध्याय 5 उसके 14 में जो ये कहता है कि तुम इस जगत की ज्योति हो। एक राज्य जो पहाड़ पे खड़ा किया गया है वो छुपा नहीं रह सकता। हालेलुया। यदि मेरे प्रियो प्रभु एक दीवार पर उठाकर एक दीवट को रखता है, तो नीचे से जब हम उसको देखते हैं तो वो दीवट हमको देखेगा। क्यों? भले ही अंधेरा हो, लेकिन वो दीवार के ऊपर रखा, उसमें लौ जल रही है, तो हमको वो दिखेगा, क्योंकि अंधकार में रोशनी दिखती है। हालेलुया। अंधकार में रोशनी दिखती। देखिए ना, अब जैसे सूरज आता है अंधेरा चले जाता है। हालेलुया। जैसे सूरज आता है अंधेरा चला जाता है। कोई एक रहेगा, या तो अंधेरा या तो रोशनी।
जब रोशनी आती है तो अंधकार को जाना ही पड़ता है। यीशु मसीह वो रोशनी है, यीशु मसीह वो प्रकाश है। जैसे वो हमारे जीवन में आता है, अंधेरा जाता है। इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह से प्रकाशन मांगना है, क्योंकि जब यीशु मसीह का प्रकाश आता है तो हमारे जीवन में उस एरिया में जो अंधकार में है, कोई भी एरिया हो सकता है, हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो सकता है, वहाँ पर प्रकाश आता है, वहाँ से अंधकार भाग जाता है। या हमारे शरीर में से, आत्मा में से, प्राण में से अंधकार भाग जाता है, हीलिंग मिल जाती है, दुष्ट की शक्तियाँ चली जाती, जैसे यीशु मसीह का प्रकाश आता है। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रकाश बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि जैसे जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में रिवील होता है, प्रकाशित होता है, वैसे वैसे प्रभु का, और हमको रोज वैसे भी अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह मांगना है, वैसे भी मिलता है अबंडेंस में, और अनुग्रह मल्टीप्लाई भी होता रहता है जैसे जैसे हम यीशु मसीह को जानते जा रहे हैं, जानते जाते हैं। हालेलुया। केंद्र बिंदु सिर्फ यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने सारी आज्ञाएं परमेश्वर की ओबे करके गया है। आज हम यीशु मसीह के पीछे भागते हैं, तो जो यीशु मसीह ने आशीषें कमा के गए हैं, वो आशीषें हमारे पीछे भागती है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य खोजने पे, परमेश्वर की धार्मिकता खोजने पे। तो हम कौन है? हम परमेश्वर के जलाए हुए वो दीपक हैं। हम परमेश्वर के कौन? जो मसीह हैं, मसीही हैं, जो विश्वासी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जिनको प्रभु ने दीपक से दीपक जलाया है, जिनका ये संसार हमको कैसे देखेगा? ये संसार परमेश्वर के अनुग्रह को कैसे जानेगा? ये संसार जो अंधकार में है, ये हमको कैसे देखेगा? जब हम परमेश्वर के हमारे द्वारा जो हम परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, और उनको देखकर ये संसार जानेगा कि हम कौन हैं। हालेलुया। उनको देखकर संसार हमारे परमेश्वर को समझता है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति को भी प्रभु, यदि एक व्यक्ति जो अलग से है, प्रभु ने जिसको प्रभु में है, लेकिन प्रभु ने कुछ अलग प्रकाशन दिया, कुछ अलग बात बताई है उसको वचन के बारे में, प्रभु उसको ऊंचा उठाकर रखता है, और एक जगह जहाँ से सब उसको देखते हैं, वो दिखता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के जैसे परमेश्वर ने उसको रखा है, जहाँ से प्रभु अपनी ज्योति फैला रहा है सब पर। और प्रभु ने उसको रखा इसलिए क्योंकि प्रभु ने उसको कुछ प्रभु के बारे में बताया है, कुछ ज्ञान दिया है। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ अपना दिखा रहा है कि प्रभु कैसा है। हालेलुया। हमको बहुत ज़्यादा हमेशा घमंड करना है इस बात का कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु की धार्मिकता में हमको घमंड करना, क्योंकि हम जितना प्रभु की धार्मिकता पर घमंड करेंगे, उतना ज़्यादा हम आशीषित होंगे, और उतना ज़्यादा श्राप हमसे दूर भागेंगे, और उतना ही ज़्यादा हम नम्र कहलाएंगे। क्योंकि क्या होता है, कुछ भी जो हमको मुफ्त में मिलता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो बाकी चीज़ें हमसे क्यों रख छोड़ेगा? बाकी सारी चीज़ें हमको मुफ्त में देगा, मुफ्त लिखा हुआ। तो जैसी कुछ ऐसी बात आती है, तो हमारे विरोध में कुछ आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, विरोध में कि यार मेरे को तो हम अपने बारे में सोचने लगते, क्योंकि हमारा शरीर आत्मा की बातों के विरोध में आने लगता, हमको खुद नहीं पता चलता। अंदर से कभी कभी यहाँ से एक ऐसा लगता कि, लेकिन वो जो मानने को मन नहीं करता, लेकिन हमको मानना क्यों? क्योंकि वो आत्मा की बात है। आत्मा की बातें होती ऐसी हैं कि वो शारीरिक लोगों के समझ में नहीं आती, इसलिए आत्मा ही हमको समझा सकता है। हालेलुया। तो प्रभु ऐसे व्यक्ति को ऊपर उठाकर रखता है, जहाँ से उसके द्वारा प्रभु अपनी ज्योति चमका रहा हो। हालेलुया। ये वैसे ही एक समय पे यीशु मसीह संसार में थे। यीशु मसीह जो कि संसार की ज्योति थे, जब यीशु मसीह इस संसार में थे, जब यीशु मसीह संसार से गए, तो यीशु मसीह ने हमको इस संसार की ज्योति ठहरा दिया, और अब हम यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। आमीन। हालेलुया। जैसे हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि इस संसार में सूर्य जो है
एक प्रकाश का स्रोत है। जैसी सूरज आता है, जैसे मैंने पहले कहा, जैसी सूरज आता है वैसी अंधेरा छट जाता है। चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी बरसात हो, चाहे कितने भी घने बादल हो, रोशनी आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि सूरज आ गया। हालेलुया, सूरज आ गया, दिन हो गया है। आमीन, हालेलुया। अभी मेरे प्रियो हर जगह अंधकार का समय है। कहीं वायरसेस आ रहे हैं, कहीं पे जल प्रलय आ रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, और ये धरती चीख पुकार रही है परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के उठने के लिए। जब परमेश्वर के पुत्र, सन को सन क्यों बोलते हैं? हमको SON बोलते हैं, इंसानों को सन्स एंड डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट। और उस सन को SUN करके प्रभु ने एक उसकी तरह रखा है हमारे समझने के लिए कि हम भी सन्स एंड डॉटर्स हैं। और जब हम उठते हैं, संसार के प्रॉब्लम्स खत्म होते हैं। वो हम हैं, ना कि मनुष्य की बुद्धि, बल्कि परमेश्वर की संतान है, जिसके द्वारा ये धरती शांत हो जाती है। वरना कब का क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, जो संसार में जिनके कारण संसार में स्थिरता है। आमीन, हालेलुया। और हम इस संसार में जब हमको प्रभु देखता है, रोशनी के समान हम दिखते हैं, रोशनी, लाइट के जैसे हम दिखते हैं। जब कोई रॉकेट ऊपर जाता है और वहाँ से स्पेस स्टेशन से, या फिर जब कोई फोटो पृथ्वी के लिए जाती है, तो बहुत सी रोशनियाँ दिखती है। वो नीचे की दुनिया की रोशनी, बिल्डिंग्स जो बनी है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज बनी, उनमें जो लाइट्स चलती हैं, वो वहाँ से रोशनी दिखती है। हालेलुया। सिर्फ रोशनी दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता, सब अंधकार में रहता, सिर्फ रोशनी दिखती। उसी प्रकार से ऊपर से जब हमको देखा जाता तो रोशनी में हम दिखते हैं, परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। तो ये जो बात है कि हम ऊपर से रोशनी की तरह दिखते हैं, वो इसलिए क्योंकि प्रभु भी जानता कौन है हम, और शत्रु भी जानता कौन है हम। हालेलुया। इसलिए ये अंधकार का समय है, जहाँ पे प्रभु ने अपने बच्चों को उठाकर रखा है कि वो जहाँ जहाँ रहे वहाँ से अंधकार छटता जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम जो हैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और लोग हमको देखेंगे परमेश्वर के भले कार्यों के द्वारा। वो परमेश्वर को जान, हमारे भले कार्यों के द्वारा हमारे हमको देख के वो परमेश्वर को जानेंगे। बाकी उनको प्रभु को एक्सेप्ट करना नहीं करना वो उनकी मर्जी, क्योंकि फ्री चॉइस प्रभु ने सबको दे रखा है। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि अभी हम जो हैं, अभी हम इस संसार में हैं, पर इस संसार के नहीं, पर हैं अभी इस संसार में। आमीन, हालेलुया। किसी के द्वारा परचेस्ड कर लिए गए, किसी और की पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसलिए प्रभु हमारी सुरक्षा कर रहा, हमको रोशनी के जैसे रखा हुआ। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद करता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपके सामर्थ्यशाली अनुग्रह के लिए। सुनने वालों पर अनुग्रह कर, सुनने वालों को पवित्र आत्मा से भर दे, और हर एक योक तोड़ दे, हर एक चेन तोड़ दे, हर एक बीमारी जड़ से उखाड़ दे, हर एक हार्ट प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। शरीर में बल आए, निर्बलता जाए, हालेलुया, निर्बुद्धता जाए। पवित्र आत्मा बरस से प्रभु, आपका अनुग्रह उतरे, पवित्र आत्मा बरस से, पवित्र आत्मा बरस से मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सूखापन यीशु मसीह के नाम से चले जाने पाए मेरे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सूखापन यीशु मसीह के नाम से चले जाने पाए प्रभु परमेश्वर। कोई हथियार इनके जीवन में काम ना करने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपकी समझ उड़ेल मेरे प्रभु। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। प्रार्थना करता हूँ मध्य प्रदेश पर अनुग्रह कीजिए। आइडोलिट्री कोरोना वायरस उखाड़ के फेंकिए। नया टाइप मध्य प्रदेश में ना आने पाए। लहू का बाड़े में मध्य प्रदेश को रखें। इंडिया को आशीषित कीजिए, जबलपुर को आशीषित कीजिए। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। लोगों को चंगाई दीजिए, उनके जीवन से दुष्ट शक्तियों को निकाल के उखाड़ फेंकिए। हालेलुया। अद्भुत काम सुनने वालों के जीवन में कीजिए प्रभु। हालेलुया। ये क्रिसमस सबका आशीषित हो यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, सुनो पूरा कर। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद।